नमस्कार। मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा मौसम। आज 23 जनवरी 2026 का दिन है। सुबह के 6 बजे का मौसमी विश्लेषण है। आज की जानकारी में क्या क्या स्थिति रहेगी आगामी 24 घंटों के दौरान। और पिछले 24 घंटों में देखें, जैसलमेर बाड़मेर से लेकर पोखरण फलोदी बेल्ट, बीकानेर संभाग के कई जिले, साथ ही बाड़मेर, दक्षिण पश्चिमी बाड़मेर से लेकर कहीं हल्की मध्यम, कहीं तेज खंड वर्षा, कहीं शुष्क मौसम रहा, कहीं बूंदाबांदी बौछार रही जोधपुर सहित। अगले 24 घंटों के लिए मौसमी प्रणाली कुछ इस प्रकार है। एक WD पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी हिमालयी राज्यों के करीब है और इससे प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान में बना हुआ है और इसी की वजह से कल हवाओं का दौर भी देखने को मिला। लेकिन आज हवाओं की स्थिति में कमी आएगी। हालांकि आज भी हवाएं रहेगी हल्की मध्यम, लेकिन कल के मुकाबले कम रहेगी। दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा आज, जबकि बीकानेर, जैसलमेर और फलोदी के बेल्ट में यहाँ पर हवाएं पश्चिमी उत्तर पश्चिमी हवाओं के रूप में चलने की संभावना है। और कल सवेरे से जो है जोरदार कड़ाके की ठंड फिर से राजस्थान के ज़िलों को प्रभाव में लाती हुई या राजस्थान के ज़िलों को प्रभावित करती हुई दिखाई देगी और ज़ोरदार ठंड के साथ घना कोहरा देखा जाएगा सभी ज़िलों में। कल से अरावली रेंज से लेकर पश्चिमी राजस्थान के ज़िले हैं, इन सभी ज़िलों में प्रति चक्रवाती क्षेत्र यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों के आसपास बना हुआ तटीय किनारों से लेकर बांग्लादेश पर एक सर्कुलेशन है। एक सर्कुलेशन की स्थिति यहाँ पर बिहार के आसपास से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास भी है। अरब सागर के दक्षिण पूर्व में भी एक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में भी एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बना हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के जयपुर भरतपुर संभाग को विशेषकर प्रभावित करती हुई दिखाई देगी। और उसके बाद देखें तो अजमेर संभाग के अजमेर से लेकर कुछ नागौर के इलाके हैं, कुचामन, डिडवाना, डेगाना बेल्ट है, वहाँ से लेकर जो दूदू के आसपास के क्षेत्र हैं, अजमेर ब्यावर के आसपास से लेकर टोंक के क्षेत्र हैं, जयपुर और यहाँ पर वहाँ से सटे हुए टोंक से लेकर शाहपुरा तक का इलाका है। और भीलवाड़ा, राजसमंद के इलाकों में भी बूंदाबांदी बौछार की संभावना है। कुछ बूंदाबांदी हल्की खंड वर्षा उदयपुर संभाग के क्षेत्रों से लेकर यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। जबकि जोधपुर संभाग के दक्षिण पूर्वी इलाकों में जो है अगले 24 घंटों में हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना है। एक अधिक स्थानों पर तेज बारिश और मेघ गर्जन भी संभव है दोपहर के आसपास से लेकर पहले। उसके बाद जो है धीरे धीरे मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा संपूर्ण जोधपुर संभाग में। और जोधपुर संभाग के जो पश्चिमी जिले हैं वहाँ पर जैसलमेर, पोखरण फलोदी से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, इन सभी क्षेत्रों में जो है सांचौर सहित मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा। और इन जिलों में जो है धीरे धीरे दिन में धूप खिलने की भी संभावना है, यानी अब इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावना नहीं रहेगी। अगला WD 26 से लेकर 28 जनवरी के मध्य रहेगा, जिससे एक बार पुनः राजस्थान के जिलों में अखंड वर्षा की गतिविधियां हल्की मध्यम वर्षा के रूप में, कहीं कहीं तेज बारिश के रूप में जयपुर भरतपुर संभाग के जिलों में देखने को मिलने की संभावना अजमेर संभाग सहित रहेगी। बाकी जोधपुर और बीकानेर संभाग के क्षेत्रों में देखें तो कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार की संभावना रहेगी। अगले 24 घंटों के लिए मैप आप देख सकते हैं। सबसे अधिक वर्षा की गतिविधियों में जयपुर और बीकानेर संभाग का पूर्वी दक्षिण पूर्वी हिस्सा, भरतपुर संभाग का क्षेत्र है जहां हल्की मध्यम वर्षा से लेकर तेज बारिश की गतिविधियां, तो कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां, मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी होने की संभावना इन क्षेत्रों में रहेगी। साथ ही दिल्ली से लगाकर हरियाणा बेल्ट और इससे सटा हुआ पंजाब बेल्ट भी जो है प्रभावित रहेगा। और उसके बाद जो दो कलर दिखाई दे रहे हैं राजस्थान के जोधपुर संभाग के और इससे सटे हुए उदयपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर, वहाँ आप देख सकते हैं कि वर्षा की गतिविधियाँ हल्की मध्यम, कहीं कहीं वर्षा के रूप में 15% तक इलाकों में संभव है। बाकी के इलाकों में बादलों की आवाजाही बनी रहेगी घने रूप में दोपहर तक और कहीं कहीं फवार मात्र गिरेगी। और बाकी जो दूसरा कलर दिखाई दे रहा है ये इसमें जो है वर्षा की गतिविधियाँ केवल जो है 5 मिलीमीटर से लेकर 15 मिलीमीटर तक की खंड वर्षा संभव है। इससे अधिक वर्षा की गतिविधियाँ किसी भी बड़े क्षेत्र में प्रभावित होने की या प्रभाव में आने की कोई संभावना ही नहीं है। यानी आज जो है जोधपुर संभाग में अपना प्रभाव दोपहर तक बारिश का या कम होता हुआ दिखाई देगा और मौसम शुष्क होने की संभावना रहेगी। जबकि अरावली रेंज यहाँ पर सिरोही और जालोर के क्षेत्रों से लेकर पाली के क्षेत्र है, यहाँ पर रोहट से लेकर पाली, देसूरी, रानी बाली, फालना, सुमेरपुर से लेकर मारवाड़ जंक्शन, सोजत, देसूरी बेल्ट, साथ ही अरावली, घुरम घाट क्षेत्रों से लेकर भी जो है हल्की मध्यम खंड वर्षा की संभावना रहेगी अगले 24 घंटों के दौरान। बाकी के इलाके जो हैं शुष्क होते हुए दिखाई देंगे। दक्षिण पश्चिमी राजस्थान
राजस्थान की ओर बारिश का दायरा सिमटते हुए केवल इन क्षेत्रों की ओर पूर्वी जोधपुर से लेकर भोपालगढ़, पिपाड़ से लेकर बिलाड़ा, मोगड़ा से लेकर कहीं कहीं हल्की मध्यम वर्षा के रूप में, और काफ़ी इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ शुष्क बने रहेंगे। कई कई स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी संभावना रहेगी, तो आज के लिए किसान भाई यहाँ पर सतर्क रहे। हालांकि 26 तारीख से भी मौसम खराब होने की संभावना रहेगी। उस दौरान भी किसान जो है फसल कटाई को लेकर जो है सतर्क रहे। उसके बाद फिर से एक जोरदार ठंड का दौर रहेगा और मौसम शुष्क होगा। लेकिन जैसे ही फरवरी का पहला सप्ताह आएगा तो लगभग 3 फरवरी से लेकर 6 फरवरी के मध्य फिर से एक पश्चिमी विक्षोभ से राजस्थान के कई जिलों में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ हल्की मध्यम, कहीं कहीं कुछ तेज वर्षा की गतिविधियां दर्ज होगी, जो कि पाली से लेकर बाड़मेर, बालोतरा होते हुए यानी जोधपुर संभाग का दक्षिण पूर्वी हिस्सा, अजमेर से लेकर कोटा, उदयपुर संभाग और भरतपुर, जयपुर, बीकानेर संभाग के इलाके फिर से प्रभावित रहेंगे और उस दौरान भी WD की वर्षा होने की संभावना है। फिलहाल अगले 24 घंटों के लिए देखें तो जैसलमेर शुष्क बना रहेगा, पोखरण, फड़ौदी में भी मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि छुटपुट बादलों की आवाजाही जरूर रहेगी। इधर जैसलमेर से लेकर बीकानेर, अनूपगढ़ का इलाका भी धीरे धीरे जो है दोपहर होते होते शुष्क होता हुआ दिखाई देगा और मौसम शुष्क होने के साथ ही उत्तरी उत्तर पश्चिमी हवाओं की स्थिति बढ़ने लगेगी। और इधर बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर का जो पश्चिमी इलाका है, फड़ौदी से लेकर सांचौर का इलाका है, ये इलाके भी शुष्क होते हुए दिखाई देंगे दोपहर तक और फिर यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा और कड़ाके की ठंड का दौर कल से शुरू होने की संभावना है। इधर गुजरात के क्षेत्रों से लेकर देखें मध्य गुजरात होते हुए सिरोही, उदयपुर बेल्ट, अरावली रेंज के सहारे कई जगहों पर हल्की मध्यम वर्षा की संभावना रहेगी। लेकिन ज़्यादातर इलाके जो हैं बादलों की आवाजाही के साथ ही शुष्क रहेंगे, यानी खंड वर्षा का दौर रहेगा। और ये पाली से होते हुए अजमेर, ब्यावर, राजसमंद, भीलवाड़ा, उदयपुर से होते हुए कुछ खंड वर्षा की संभावना रहेगी। अरावली के आसपास से लेकर दोपहर तक के समय में ये संभावना रहेगी। हालांकि शाम होते होते बादल यहाँ पर भी जो है छट जाएंगे, मौसम शुष्क हो जाएगा और फिर कल से जो है जोरदार कड़ाके की ठंड, काफ़ी घना कोहरा इन क्षेत्रों में देखा जाएगा। जोधपुर संभाग के इलाके हैं, बीकानेर संभाग हैं, जयपुर, भरतपुर संभाग हैं, उदयपुर, कोटा संभाग हैं। जोरदार ठंड और कड़ाके की ठंड के साथ ही घने कोहरे की स्थिति देखने को मिलेगी। तापमान कई जिलों में शून्य के करीब जाएगा और जहां वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं अब नहीं है और आगे भी जो है पिछले 24 घंटों में भी नहीं हुई है, उन क्षेत्रों में विशेषकर पाला जमने की संभावना भी जो है आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी इलाकों में इस प्रकार की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, जिसकी जानकारी आगे भी लगातार आपको देते रहेंगे। इधर वर्षा की गतिविधियां आज हनुमानगढ़ से लेकर जो चूरू के इलाके हैं, झुंझुनू, सीकर, अलवर के इलाके हैं, जयपुर के इलाके हैं और डीग से लेकर कुछ यहाँ पर भरतपुर के इलाके हैं और नीम का थाना है, इन क्षेत्रों में बहरोड के आसपास से लेकर जयपुर, दूदू, इन क्षेत्रों में जो है बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में तेज वर्षा के रूप में मेघ गर्जन, बिजली चमक के साथ कहीं कहीं ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी होगी, जो अजमेर, जयपुर के बीच से लेकर हल्की मध्यम से तेज, कहीं कहीं मूसलाधार या एकाधिक स्थानों पर मध्यम से भारी खंड वर्षा वाली स्थिति भी बॉर्डर वाले इलाकों से लेकर दिल्ली की ओर बढ़ते हुए क्षेत्रों में होने की संभावना रहेगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।